एक लड़का मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, मतलब कि MBBS की उसकी पढ़ाई चल रही थी। और उसी दौरान वो एक लाश पर रिसर्च कर रहे थे कि शरीर में ये अंग होते हैं। तभी उस लड़के के दिमाग में एक बात आई जो उसने अपने सीनियर डॉक्टर से पूछी कि ये लाश देखने में तो स्वस्थ लग रही है और इसके अंग भी सारे ठीक हैं, तो सर क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें ये आत्मा कहाँ रहती है और मरने के बाद वो आत्मा निकलती कैसे है। यह बात सुनकर उस लड़के के सीनियर डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसी बातें कर रहा है। तो सीनियर डॉक्टर ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो लड़का इस चीज के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गया कि उसने अपने ही परिवार के 4 लोगों को मार डाला, सिर्फ ये देखने के लिए कि शरीर से आत्मा निकलती कैसे है। और जब ये कहानी बाहर आई तो सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि एक इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। यह सब सुनकर लोग बहुत ज्यादा चौंक गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं आप सब लोगों के लिए क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की जो घटना है ये केरल प्रदेश के एक गांव की है जिसका नाम है नाथनकोट। तो 11 अप्रैल 2017 के दिन सुबह 10:30 या 11 बजे का टाइम था। इस दिन गांव के एक घर में धुआं उठ रहा था। उस घर से उस धुएं को उठता हुआ देखकर उस गांव के लोग उस घर की तरफ गए। तब उन्होंने देखा कि उस घर में से आग की लपटें निकल रही है और वहां पर बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। तब आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तब तक उस घर में बहुत कुछ जल चुका था। फायर ब्रिगेड आने के बाद वहां पर आग को बुझाती है। आग तेज होने के कारण काफी टाइम लगता है आग पर काबू पाने में। आग पर काबू पाने के बाद जब पुलिस अंदर गई तो अंदर का दृश्य देखकर पुलिस हैरान थी क्योंकि अंदर बहुत सारे टुकड़ों में लाशें पड़ी हुई थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लाशें किसकी है। फिर पुलिस ने उन लाशों के टुकड़ों को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि लाशें वैसे तो बहुत ज्यादा जल गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला कि जलने वालों में एक आदमी और 3 औरतें थी। वो चारों कौन थे? जब उनका पता लगाया जाता है तब पता चलता है कि उनमें से एक लाश रिटायर्ड प्रोफेसर की होती है जिनका नाम ए राजा थमगम था, और दूसरी लाश उनकी ही पत्नी जिनका नाम जीन पद्मा था और जिनकी उम्र लगभग 58 साल थी। और एक लाश होती है उनकी बेटी की जिसने MBBS किया हुआ था, उसका नाम कैलोरीन था। और चौथी लाश उनकी एक रिश्तेदार की होती है जिसका नाम ललिता होता है, वो लगभग 70 साल की थी। पुलिस वाले उस घर में लगी आग का कारण जानने के लिए आसपास के लोगों से बात करते हैं और बहुत सारे CCTV फुटेज भी खंगालते हैं। लेकिन तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इन्हें पहले तो मारा गया, उसके बाद इनकी लाश के टुकड़ों को काटा गया और फिर इनको अंदर जला दिया गया। यह सुनकर पुलिस वाले चौंक गए थे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। फिर पुलिस दोबारा से लोगों से पूछताछ करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि इनका एक बेटा भी है जिसका नाम डॉक्टर कैडल जिनसन राजा था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। फिर पुलिस दोबारा से उस लड़के को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल जाती है और उनके रिश्तेदारों के घर पर भी उसे ढूंढने लगती है। फिर पुलिस 11 अप्रैल को उसे पकड़ने में कामयाब होती है। फिर पुलिस वाले उससे बात करते हैं और उसे ये सारी घटना बताते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता की ऐसे लाश मिली है जिन्हें किसी ने जिंदा जला दिया है। लेकिन अपने माँ बाप की ऐसी हत्या के बारे में सुनकर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। इससे पुलिस समझ जाती है कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अपनी माता पिता की मौत की बात सुनकर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। पुलिस सोचने पर मजबूर थी कि ये बंदा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। फिर पुलिस सोचती है कि हमें यहीं से कुछ सुराग मिलेगा। फिर पुलिस उससे दोबारा पूछताछ करती है और जब उसने वो सब बताया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि उसकी बहन को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था 11 या 12 में, मतलब कि 2011 या 12 में उसकी बहन को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था। उसकी बहन उससे 4 साल छोटी तो थी, लेकिन वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया MBBS की पढ़ाई के लिए भेजा था। फिर वो MBBS की पढ़ाई करके जब वापस घर आ गई थी तब उसके भाई को MBBS के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। वहाँ पर जब वो ऑस्ट्रेलिया में MBBS कर रहा था तब उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि शरीर में आत्मा कैसे काम करती है और मरने के बाद ये आत्मा जाती कहाँ है और निकलती कैसे है। इसके लिए वो अपने सीनियर डॉक्टर से भी बात करता था और वो गूगल पे भी सर्च करता था, मतलब कि जहाँ तक वो पूछ सकता था वो उन लोगों से पूछा करता, लेकिन उसको इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके उसने MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद वो वापस से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो गुमसुम सा रहा करता, वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं किया करता, ना बाहर जाया करता
और वो हमेशा यही सोचा करता कि ये आत्मा कैसी होती है, शरीर से कैसी निकलती है। और अब वो थोड़ा बीमार रहने लगा और बीमार होने के दौरान उसे एक सिजोफ्रेनिया के नाम से एक बीमारी होती है। इस बीमारी में मानसिक रूप से कुछ पागल से हो जाते हैं। इस बीमारी में कुछ ऐसा होता है कि आप किसी एक चीज के पीछे पड़ जाते हो। इसलिए ये एक ही चीज के पीछे पड़ा था कि आत्मा कैसे शरीर से निकलती है और वो काम कैसे करती है। इन सब का इसे जवाब नहीं मिल रहा था। इसी दौरान एक दिन इसकी माँ घर में अकेली थी और उनकी एक रिश्तेदार भी उनके साथ थी और ये भी घर पर ही था। तब इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी ही माँ को मार कर देखा जाए कि शरीर से आत्मा बाहर कैसे निकलती है। यह सोचकर वो ऊपर वाले कमरे में जाता है, क्योंकि उसकी माँ ऊपर वाले कमरे में लेटी हुई थी। वो ऊपर जाकर अपनी माँ को आवाज देता है। उसकी माँ उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है। वो उसकी माँ के पास जाते ही उसे तेजधार हथियार से मारने लगता है। उसकी माँ उसके आगे रोने लगी, उसके आगे उससे जिंदा रहने की भीख मांग रही थी, लेकिन उसके ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसे मारे जा रहा था। उसकी माँ की चीख सुनकर जो उनकी रिश्तेदार थी नीचे, वो भी ऊपर आ जाती है और उससे आकर कहती है कि तूने ये क्या कर दिया। तब वो लड़का अपने रिश्तेदार को भी चुप कराने के लिए कहता है और उन्हें कहता है कि तू चुप हो जा। उसका मुंह भी दबाता है, लेकिन वो बार बार पूछती रही कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। उस लड़के ने कहा कि तू चुप हो जा वरना तेरे को भी ऐसे ही मैं मार दूंगा। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखता है, लेकिन उसकी माँ तब तक मर चुकी थी। वो 10-15 मिनट तक अपनी माँ को देखता ही रहता है, लेकिन उसकी माँ में ना तो कोई हलचल हो रही थी ना कुछ और। फिर वो समझ जाता है कि उसकी माँ की अब मौत हो चुकी है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैंने तो अपनी माँ के शरीर से आत्मा निकलते हुए देखा ही नहीं। फिर उसका दिमाग काम करता है और उसने सोचा जब मैं इस बूढ़ी औरत से बात कर रहा था, शायद तब वो आत्मा मेरी माँ के शरीर से बाहर निकल गई हो और मैं उसे देख नहीं पाया। इसलिए वो उस औरत को भी मार देता है और वहीं पर बैठकर देखने लगता है, लेकिन उसे उसमें से भी कोई आत्मा निकलती हुई नहीं दिखाई देती। वो 2-2.5 घंटे तक उन्हीं दोनों लाशों के पास बैठा रहता है, यही देखने के लिए कि आत्मा बाहर कैसे आएगी। लेकिन उनमें से ना तो कोई आवाज आई ना कोई आत्मा बाहर निकली। फिर 2-2.5 घंटे बाद उसके पापा की आवाज आई। उसके पापा घर में आ चुके थे और उसके पापा जब उस कमरे में आए तो जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनके एक रिश्तेदार जमीन पर मरे हुए पड़े हैं, तो वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हुए और उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि ये सब क्या है, इनको किसने मारा है। फिर वो अपने पिता को भी वैसे ही मार देता है जैसे उसने अपनी माँ को और उस रिश्तेदार को मारा था। उसके थोड़ी देर बाद उसकी बहन भी आ जाती है। फिर वो अपनी बहन को भी ऐसे ही मार देता है। इसके बाद वो वहीं पर बैठा रहता है। कई घंटों तक वो वहीं पर बैठकर उन सबको देखता रहता है कि इनमें कोई हलचल होगी या नहीं। वहीं पर बैठे बैठे रात हो जाती है। रात होने के बाद वो वहां से उठता है और किचन में जाता है। कुछ खाना वगैरह बनाकर खाना खाकर वो वापस से वहीं पर आकर बैठ जाता है। सुबह होती है, अगला दिन निकल जाता है। ऐसे करके वो 3 दिन तक उन लाशों के पास बैठा रहा, ये देखने के लिए कि क्या इनमें कोई हलचल होगी। लेकिन 3 दिन के बाद वो लाशें सड़ने लगी थी। अब उस कमरे में बैठे रहना या वहां पर रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने सोचा कि ये बदबू बाहर चली गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो उन लाशों को घर में रखी एक कुल्हाड़ी से काट देता है। उन लाशों के बहुत सारे टुकड़े करके उसने घर में चारों तरफ फैला दिया और घर में पेट्रोल से वो आग लगाकर घर से बाहर निकल जाता है और फिर उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद ये अपनी कहानी पुलिस वालों को अब बता रहा था और लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे जब ये बात सुनी। तो फिर पुलिस वालों ने उसे पकड़ के जेल में भेज दिया और 2020 में उसके वकील ने अदालत में पक्ष रखा कि वो मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन पुलिस जांच में ये पता चला था कि उसने ऑनलाइन एक कुल्हाड़ी का इंतजाम किया था और 30 मार्च 2017 को उसने बहुत सारा पेट्रोल भी मंगवाया था कि टाइम आने पर वो उसका यूज कर सके। फिर अदालत ने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था कि ये मानसिक रूप से बीमार है और उस पर आज भी केस चल रहा है और पुलिस और अदालत यही चाहती है कि उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये थी कहानी उस लड़के की जिसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया सिर्फ ये देखने के लिए कि आत्मा शरीर से बाहर कैसे आती है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि वो अपने ही परिवार को मार दे। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में दे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।